सभी हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह की ओर से नमस्कार है, स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल GSMP क्लिनिक एंड न्यूज। आज हम एक कोर्स के बारे में हम बताएंगे। एक एस कुमार जी हैं और उसके अतिरिक्त हमारे कई सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो एक कोर्स CMS-ED के बारे में उन्होंने पूछा है कि सर इसके बारे में भी आप बताइए। आज तक मैं इस कोर्स के बारे में हम कोई भी जानकारी YouTube के माध्यम से नहीं दिए थे, लेकिन हम विशेष आग्रह पर इस पर हम वीडियो बनाए हैं। और भी कोई ज़रूरत होगा तो और आगे पर हम इसे अच्छी से अच्छी जानकारी हम लेकर आएंगे। CMS-ED इस कोर्स का आपको फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी मेडिकल सर्विस, यानी इसका भी मतलब होता है सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा। तो और इसका ये CMS का मतलब होता है और उसमें एक ED लगा है। इसे एसेंशियल मतलब कि जरूरी, और D का मतलब होता है ड्रग। यानी WHO के अनुसार, एक WHO के गाइडलाइन के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम आप कोरोना वायरस के चलते आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आज वो विवादित संस्था के रूप में जाने जा रहे हैं और पूरे विश्व का सुपर पावर देश, जिसके नाम से बहुत सारे देशों को भय लगने लगता है, वो कोरोना वायरस इतना ज्यादा संक्रमण पूरे विश्व में फैल गया है और खासकर अमेरिका जैसे सुपर पावर इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। लाखों लोग उसके संक्रमित हो गए हैं। पूरा सुपर पावर होने के बाद भी वो देश आज घुटने पर आ गया है। ये सारा आरोप WHO पर ये ट्रंप द्वारा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है उनके द्वारा पूरा लगा दिया गया है कि WHO ये सही से काम नहीं किया है, इस चाइना के फेवर में ज्यादा काम कर गया, और समय रहते यदि जानकारी दिया होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन WHO ने इस बात को जड़ से खारिज कर दिया। हम उसी WHO का हम चर्चा कर रहे हैं जो पूरे ये दुनिया का स्वास्थ्य के देखभाल पूरे विश्व स्तर पर करता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। WHO के अनुसार ये गांव-गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं और एक घनी आबादी भी गांव के लोग रहते हैं। जो क्वालिफाइड चिकित्सक हैं, MBBS है, वो वहां पर दूर दराज इलाकों में नहीं जा सकते हैं। वहां पर स्वास्थ्य चिकित्सा पहुंचाने के लिए एक ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ग्रामीण चिकित्सक, कम्युनिकेटिव चिकित्सक की जरूरत उन्होंने फील किया और इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, तभी WHO का काम पूरा हो पाएगा। पूरी जनसंख्या का 90% हिंदुस्तान में लोग गांव में ही रहता है और जो क्वालिफाइड चिकित्सक हैं वो अस्पताल में अपना ड्यूटी करते हैं और उसके साथ साथ वो अस्पताल के काम काज को भी देखते हैं। उन पर बहुत सारा प्रशासनिक दबाव भी रहता है, बहुत सारा सरकारी कामों को निपटाना रहता है। वो रोगी के बारे में पूरा नहीं सोच सकते हैं। वो अस्पताल संचालन के बारे में भी बहुत अधिकतर चीज सोचते रहते हैं और जितने संख्या में डॉक्टर बहाल होने चाहिए उतने संख्या में रहते नहीं हैं। तो एक ही डॉक्टर से विभिन्न तरह का ड्यूटी लेने की वजह से ये जो स्वास्थ्य का कार्यक्रम है पूरे जन तक पहुंचाया नहीं जा सकता है। आप लोग पोलियो ड्रॉप देखे होंगे कि पोलियो ड्रॉप के लिए
आप उसका कार्यकर्ता है या आंगनबाड़ी का है, ये कोई एमबीबीएस और बहुत क्वालिफाइड जो डॉक्टर है, एमबीबीएस एमडी है, सर्जन, आज तक आप नहीं देखे होंगे कहीं पर जाकर ड्रॉप पिलाते हुए, और वो गांव-गांव तक जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि इन लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में उन्नत कार्य करने के लिए इस टाइप के स्वास्थ्य कार्यकर्ता का बहाल किया जाए। उसी गाइडलाइन के अनुसार बहुत सारे संस्था इस टाइप के कोर्स का उन्होंने निर्माण किया, और ये 1.5 साल का डिप्लोमा कोर्स बोलता है और 6 महीना का इंटर्नशिप होता है। कहीं कहीं 2 साल का कोर्स है प्लस 6 महीना का इंटर्नशिप है। हमें उतनी बहुत बढ़िया से जानकारी नहीं है, हम इसको पूरा आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना मान के चलिए कि ये 1 साल से ज्यादा का ये कोर्स है, यानी लगभग 2 साल इसको मान सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि जो भी हानि रहित या जिसका हानि नहीं हो, कोई विशेष तरह का साइड इफेक्ट नहीं हो, जो ये ड्रग तो बहुत तरह में बटे रहते हैं, नारकोटिक्स ड्रग जो होते हैं, जो खतरनाक होते हैं, वो थोड़ा सा दवा जो रिस्की होते हैं, जिसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, वो किस कंडीशन में दवा चलेगा ये विशेषज्ञ चिकित्सक ही चला सकते हैं, और वही अथोराइज है इसके लिए, क्योंकि उन्होंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और वो 5 साल से अधिक समय देकर और वो बैचलर का डिग्री लिए रहते हैं। तो इसलिए उनका राइट बनता है लीगल रूप से कि उन सभी का इलाज यही लोग करें। लेकिन बहुत सारी छोटी मोटी बीमारी हुई, उस जो दवा का साइड इफेक्ट नहीं है, तो ग्रामीणों का स्वास्थ्य का देखभाल इन्हीं लोगों के जिम्मे में डाला गया है। उसमें ये कई तरह का केस भी चला हुआ है, उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तरह तरह का ऑर्डर निकाले हैं। उसमें WHO का गाइडलाइन है, तो उसे सरासर कोई गलत भी नहीं कह सकता है। और ये हाई कोर्ट, उसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सभी उच्च न्यायालयों का अलग अलग उस पर अपना ऑर्डर आया है, एक गाइडलाइन आया है। जजमेंट नहीं आया है, बल्कि एक दिशा निर्देश आया है। जजमेंट में और दिशा निर्देश में बहुत का अंतर होता है। जजमेंट जो होता है वो पूरा, उसमें बहुत सारा, हम जानते हैं कई कॉपी में रहता है, लेकिन एक ऑर्डर होता है वो 2-3 पन्ने का होता है। अब रही बात, उन्होंने इस कोर्स के बारे में ये पूरा का पूरा इस CMO पर उन्होंने छोड़ दिया। ये मैं नहीं समझी कि इसको पूरा आपको अथोराइज आप हो गए हैं और इसकी पूरा मान्यता ढंग से नहीं मिला हुआ है। आप करने के लिए लोग कर रहे हैं, लेकिन आप चाहिएगा कि उसके पहले चिकित्सक हम लगाए, डॉक्टर लगाए, तो ऐसे भी अनुमति वो नहीं देता है। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का अनुमति देता है। नियम तो बहुत है, नियम से तो कोई दुनिया में नहीं चलता है। नियम जो जितने तोड़ते हैं वो उतने महान व्यक्ति बनते हैं। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तभी वो जाकर महान व्यक्ति कहलाए। और हमारे सीवी रमन जो ये प्रकाश 7 रंगों से मिल के बना हुआ है, वो अपना प्रिज्म एक कॉलेज से लेके चोरी करके चले गए थे। नियम तो चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी नियम को तोड़ा। महाभारत में भी कई तरह का नियम टूटे। और APJ अब्दुल कलाम धर्म से मुस्लिम, लेकिन हिंदू स्कूल में उनको आने की सजा मिली थी, मार भी खानी पड़ी थी, लेकिन उनके टैलेंट को देखते हुए, त्याग को देखते हुए, मेधाविता को देखते हुए वो हिंदू स्कूल भी उन्हें इजाजत दे दिया। अंत में वो उन्हें पढ़ने के लिए, और उसकी प्रतिभा को जिन्होंने खोजा वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।
वैसे शिक्षक भी धन्यवाद के पात्र है कि अब्दुल कलाम जैसे बैलिस्टिक मिसाइल भारतीय प्रक्षेपास्त्र के जनक अब्दुल कलाम जैसा उन्होंने राष्ट्रपति और सच्चा देशभक्त हुए। सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते वक्त देखते हैं या सो जाने के बाद देखते हैं। सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देती है। उनका जीवन का ये मूल कथन है। ये सभी नौजवानों के लिए प्रेरणादायक और मार्गदर्शन करने वाला ये कथन है। सभी की जेहन में इस बात को रखनी चाहिए। यदि आपको आगे बढ़नी है तो हम आपको नियम तोड़ने के लिए ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन आप में यदि सच्चाई है और सच्चे दिल से आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप इस नियम को तोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और अंत में एक दिन आपके बात को दुनिया को माननी पड़ेगी और आज दुनिया को आपके बताए गए पथ पर चलनी पड़ेगी। आप ही नेता है, लीडर जो होता है उसी के बताए हुए रास्ते पर लोग चलते हैं। तो खैर हम आज CMSED यानी कम्युनिकेटिव आपको मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग का मतलब होता है कि जो जरूरी दवा है, कुछ खास दवा है, 50, 100, 150 जो भी आपको उसका गाइडलाइन है WHO का और जो भी इसका इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं उसका गाइडलाइन है। फिर भी इसके मान्यता को लेकर तरह तरह का प्रश्न उठते रहता है। अब ऐसा नहीं है कि आप CMSED कोर्स करने के बाद में आप किसी का पेट खोलने लग जाए, बड़ी गंभीर बीमारी देखने लग जाए। यदि आप गंभीर बीमारी देखते हैं, उस समय कोई दुर्घटना होती है तो आप पर सारा रिस्क आ जाएगा और छापेमारी हो सकती है, क्लिनिक बंद करके भागनी पड़ेगी। ये बड़े बड़े चिकित्सक पर भी कभी कभी छापेमारी हो जाती है, अरेस्टिंग हो जाती है। शायद एक झारखंड के चिकित्सक थे जो सरकार उनको बंध्याकरण करने के लिए उनको इनाम दिया था, पुरस्कार दिया था। उन्हीं से एक दिन 18 महिला बंध्याकरण के दौरान 18 महिलाओं का जान चला गया। वो पता नहीं सस्पेंड हुए, फिर क्या हुआ क्या नहीं मुझे मालूम तो नहीं है। तो खैर वहाँ पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन वैसे वैसे चिकित्सक पर भी गाज गिरता है। बड़े बड़े चिकित्सकों को मार खानी पड़ती है, क्लिनिक में तोड़ फाड़ हंगामा होते रहता है। तमाम तरह के डिग्री डिप्लोमा होने के बाद भी DM लोग जो डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी भी गोली बंदूकों से उनकी भी हत्या हो जाती है। बड़े लोगों के पीछे भी लोग पड़े रहते हैं। अपना जितनी लंबी चादर है उतने पसारने की कोशिश कीजिए और हाई रिस्क में नहीं जाए। यदि जो हो सकता है वही करें और जो आपसे बीमारी न ठीक हो पाए बिना लालच किए हुए 2-4 पैसे का घाटा सह लीजिए। क्योंकि प्रैक्टिस एक दिन के लिए नहीं होता है, ये लंबे समय के लिए होता है। आप धैर्य बनाए रखेंगे तो सामान्य जो भी आप चिकित्सा करेंगे आपके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं होगा। आपको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि CMS ये जो कोर्स है ये NIOS से अच्छा नहीं है। NIOS की अलग बात है। भारत सरकार का इस पर मान्यता है और इसमें उसका जो बहुत अंग है उसके द्वारा इसकी मान्यता दी गई है। इस कोर्स की तुलना कभी भी CMSED से नहीं हो सकता है। ये प्राइवेट लोग अपने स्तर से इसका मान्यता ले रखे हैं और CMO के ये आपको विवेकाधीन है। CMO ये चाहेंगे तब ऐसे इंस्टीट्यूट को चलने देंगे, अन्यथा नहीं चलने भी दे सकते हैं। इनके ऊपर ये सारा चीज आ गया है। तो एक CMO का आप लोग नाम सुने होंगे। ये हर ग्रामीण चिकित्सक को या और तो जितने चिकित्सक हैं वो सब लोग तो जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे हमारे ग्रामीण चिकित्सक लोग ये CMO के बारे में नहीं जानते हैं।
तो आज मैं सीएमओ के बारे में बताने की कोशिश करता हूं कि चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं ये लोग, यानी मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, यानी आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम जो होते हैं, कलेक्टर होते हैं, जिला पदाधिकारी होते हैं प्रशासन के क्षेत्र में, उसी तरह से आप चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ इनको कहा जाता है। तो सीएमओ ये चिकित्सा के क्षेत्र में अधिकारी हैं। ये आपको उनके जिले में कितने चिकित्सालय हैं, कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं, नर्स कितने काम कर रहे हैं, कैसा काम चल रहा है नहीं चल रहा है, जितने प्रशासनिक इनका गाइडलाइन होता है इन्हीं के अंडर में होता है। ये मेडिकल के क्षेत्र में ये जिला का मालिक होते हैं। अब उससे भी हम आगे जाएंगे तो वो कैसे बनते हैं, ये लंबी चौड़ी हो जाएगी, लेकिन उतना हमें नहीं जानना है। लेकिन एक एमसीआई, इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो तो एलोपैथ एमबीबीएस को कंट्रोल करता है और रजिस्ट्रेशन के बारे में भी वही कंट्रोल करता है। आपके जितने भी ये ग्रामीण कोर्स आप कर रहे हैं, ये जन स्वास्थ्य का कोर्स हो, सर्टिफिकेट आयुर्वेदिक थेरेपी का हो, सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स हो, जितने आपका पैरामेडिकल सेकेंडरी मेडिकल जो इसे कहें, ये आपका सीएमओ के अधीन आता है। ये यहाँ तक आपको फार्मेसी खोलनी है, दवा की दुकान खोलनी है, तो उसमें जन स्वास्थ्य का कोर्स करना और सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स करना जरूरी नहीं है। आपको होम्योपैथिक फार्मेसी खोलने के लिए वो फार्मासिस्ट रहकर आप उसे चला सकते हैं। और ये सीएमओ के अधीन ही हमने 20C-20D फॉर्म के बारे में हमने चर्चा किया था, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप कैसे खोल सकते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी और एलोपैथिक फार्मेसी और आयुर्वेदिक फार्मेसी। आपके लिए विशेषकर ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ये सीएमओ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप कोई प्रस्ताव लेकर उन्हें आप दे सकते हैं, उनसे आप बहुत चीज इजाजत ले सकते हैं यदि आपके पास सर्टिफिकेट है। तो इसमें कुछ अपना करना चाहते हैं तो जिस तरह से हम लोग कभी कभी पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष या जिला लेवल के भी हम लोग नेता रह चुके हैं, उसमें कोई बड़ा नेता मंत्री का जब आगमन होता है तो उसमें हम लोग जिला में नहीं जाकर हम लोग दरोगा ये थानेदार को हम लोग आवेदन देते हैं कि हम लोग फलने तारीख को एक सभा कर रहे हैं, उसमें इतने लोग उपस्थित होगा। ये आपसे अनुरोध है जिला प्रशासन नहीं, दरोगा जी से कि थाना प्रभारी से हम नम्र निवेदन करते हैं कि वो अपना उपस्थित हो, ताकि किसी तरह के घटना का कोई गलत प्रभाव न हो, कोई घटना न हो जाए। इसलिए प्रशासन का इजाज़त लेना जरूरी रहता है और दरखास्त लिखनी पड़ती है, और वहाँ पर हम लोग थाने में जाकर लिखित अपना हम लोग देते हैं और वहाँ हमें प्रशासन अनुमति देता है। और हम लोग प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस में यानी आपको समाचार पत्र में एक कॉपी हम लोग देते हैं, और उसका हम लोग एक डुप्लीकेट हम लोग अपने पास रख लेते हैं, ताकि कोई घटना होगा तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी आएगी, आप बच जाएंगे। उसी तरह से यदि आपको कोई क्लिनिक चला रहे हैं, उसमें आप सीएमओ का इजाजत ले सकते हैं, आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए डाल सकते हैं, और जरूरी है ऐसा करना। करेंगे तो बहुत बढ़िया चीज है। ऐसे पेशा कर के लिए भी जिला परिषद होता है, लेकिन सीएमओ के यहाँ आप आवेदन दीजिए। और यदि आप सच्चे ग्रामीण चिकित्सक हैं, यदि आप में हिम्मत है, जोश है, तो आप सीएमओ के यहाँ जरूर आवेदन दीजिए। और जो भी ग्रामीण चिकित्सक हैं उन्हें हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि राजनीति में आइए। राजनीति में बड़े बड़े लोग आए थे, राजनीति खराब चीज नहीं है। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लाल बहादुर शास्त्री, बाद में कलाम भी राष्ट्रपति बने हैं, तो बुझिए कि राजनीति का वो भी एक पार्ट है। और इस तरह से राजनीति में आने से आपको फायदा ये होगा कि कोई भी अपना बात
रख सकते हैं। और ये पॉलिटिकल पावर आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से आपको अंदर से डर निकलता है। आप किसी ऐसा नहीं है किसी के जाकर आप पॉलिटिक्स कीजिए, माथा फोड़ दीजिए। हम तो करके देखे हैं, संजोग मेरा साथ नहीं देता है। कोई ऐसे जैसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश किए तो जो जिले का आपको जिला अध्यक्ष होते हैं जो पार्टी का, किसी की हत्या हो गई। फिर हमने आगे बढ़ा तो हमारे जो राजनीतिक गुरु हैं उनकी कभी डेथ हो गई। इस तरह से कभी प्रखंड अध्यक्ष की हत्या हो गई। पता नहीं मेरा आज तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। जो दरोगा हमारे जिनसे आशा बैठती थी, इलाज भी करवाते थे, वो बेचारे 3-4 हमारे जान पहचान के 3-4 दिन के बाद सस्पेंड हो गए। मेरा दुर्भाग्य कहिए। फिर भी कई बार हमने कोशिश किया, और पॉलिटिकल पावर होना बहुत ज़रूरी है। अप्रोच रखनी चाहिए, आपको बहुत काम आता है। विकट परिस्थिति में काम आपको बहुत आएगा। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर आते हैं आपके कोर्स पर। तो ये आपका CMS-ED कोर्स है, तो उससे बढ़िया आपको हम कहेंगे कि आप ये जन स्वास्थ्य का कोर्स है, ये जो NIOS हो रहा है, ये भारत सरकार का अधीन है। इसकी मान्यता पूरी दुनिया में है। अब बेहतरीन कोर्स है। भले वो उससे वो डिप्लोमा देता है, 1.5 साल से 2 साल में कंप्लीट कराता है, लेकिन 1 साल का ही है। लेकिन हमारे देखने में ये उससे ज़्यादा बेटर है, बढ़िया है और बहुत ही अच्छा है। जो आप वीडियो देख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। और हम इस आधार पर कर रहे हैं कि जो हम वीडियो तो पहले बार बनाए हैं, लेकिन जो वीडियो पहले इसके बाद बनाते रहे हैं, जिनको आपके कोर्स पर CMS-ED के बारे में बढ़िया जानकारी है, उनका भी विचार यही है। और लॉजिक तर्क के साथ, पूरा प्रमाण के साथ वो कहते हैं कि NIOS बहुत अच्छा है, भारत सरकार के अधीन है, इसकी डिग्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और जो NIOS करना चाहता था, जो सपना देखा था, अब उसका धीरे धीरे साकार हो रहा है। कोरोना वायरस में सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन को लोग नहीं मानता था। आज के समय में डिस्टेंस एजुकेशन का वैल्यू काफ़ी बढ़ते चला गया है। आने वाले समय में हो सकता है कि नौकरी आपको घर पर ही मिल जाए, आपको घर पर ही काम करके देना पड़े, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। ये सारे चीज आपके घर में ही आपको ये लैपटॉप लगे हो, मोबाइल लगे हो, जो भी आधुनिक सुविधा है उसे आपको करनी है। ये टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर जितने हैं, ये आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यानी कंप्यूटर के माध्यम से वो लोग पढ़ाएगा, ऑनलाइन शिक्षा देगा। हर चीज़ ऑनलाइन की व्यवस्था होने जा रही है। और कोरोना महामारी कितने दिनों तक रहेगा इसका कहना बड़ी मुश्किल है। अभी जितना फैला है इसे तो निपटने में ही 2-4 साल का समय लग सकता है। वैक्सीन आएगा, दवा आएगा, टेस्ट होगा, परीक्षण होगा, काम करेगा नहीं करेगा, उस दवा का रिएक्शन होगा, बहुत पहलू का जानना पड़ता है उसमें। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि CMS-ED है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार हम बता देते हैं। CMS कम्युनिटी यानी सामुदायिक होता है। मेडिकल माने स्वास्थ्य, मेडिकल चिकित्सा और सर्विस सेवा। इसका ये कम्युनिटी मेडिकल सर्विस आपका ये फुल फॉर्म हो गया। ED मतलब लिखा हुआ है एसेंशियल, इज फॉर एसेंशियल, D फॉर ड्रग। तो आपको जो जरूरी कुछ दवा है वही उतना चलाना रहता है। वो भी यदि CMO आपको अनुमति दे तो भी करे तो आपके लिए बेटर है, नहीं तो फेरे में पड़ सकते हैं, छापेमारी हो सकती है। तो और ऐसे भी इंस्टीट्यूट से करके आए हैं तो लगभग CMO इजाज़त नहीं देते हैं। अच्छे लोग रहता है चिकित्सा विभाग में, कोई किसी का नहीं करता है, लेकिन आप अपने से कोई केस खराब कर लेते हैं तो कानूनी रूप से तो कार्रवाई करना किसी भी पदाधिकारी का मजबूरी बन जाता है। आपको यही भलाई है कि आपसे जितना हो सके वही कीजिए।
फर्स्ट एड का आपको सर्टिफिकेट मिला है तो फर्स्ट एड करें। कोई रिक्सी चीज लगता है तो अपने से सीनियर डॉक्टर के यहाँ भेज दें। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि जिंदगी में आपको कभी कोई पीठ नहीं लगाएगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं आपके YouTube चैनल से तत्काल विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। और अंत में एक चीज हम कहना चाहेंगे, हमारा एक ही उद्देश्य है कि ग्रामीण चिकित्सा कोर्स को और धारदार और ताकतवर और बेहतरीन बनाने के लिए हम YouTube चैनल से आवाज उठाते रहेंगे। मौका मिलेगा तो अपने हम जनप्रतिनिधि के माध्यम से ये आवाज को हम बुलंद करने की कोशिश करेंगे और उन तक हम चिट्ठी, दरखास्त जो भी हो हम उन पर हम प्रयोग करने की कोशिश करेंगे और सरकार तक अपनी आवाज बुलंद करने की हम कोशिश करेंगे। हम थोड़ा सा अभी मेरे जो पॉलिटिक्स में जो जान पहचान के लोग थे वो आकस्मिक निधन होने की वजह से हमारी थोड़ा सा अभी आवाज़ कमज़ोर पड़ी हुई है। अगले कुछ सालों में फिर हम इसे सुधार करने की कोशिश करेंगे और ग्रामीण चिकित्सकों का हक मिलेगा मुझे, और यही पूरा मुझे उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।